हेलो भाई। स्वागत है आप सबका डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशंस में, जहां आपको मोटिवेशनल कोट्स, महत्वपूर्ण दिवस और थीम, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन के साथ जो है चर्चित व्यक्ति अगर कोई चर्चा में है, महत्वपूर्ण एक्सरसाइज, संस्था अगर कोई चर्चा में है, मैप के माध्यम से पूरा डिस्कशन किया जाता है, जो आपको स्ट्रेटेजी के साथ भी जो है इसमें पूरा डिस्कशन किया जाता है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। कई सारे क्वेश्चन जो आपको कवर किए जाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ही, आपके जनरल अवेयरनेस के लिए भी जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो जो है तब लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो का पीडीएफ जो होता है, सेशन का पीडीएफ आपके कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लगा दिया जाता है। वहां जा करके आप टेलीग्राम से जो है इसे प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट कोर्स के साथ। कमजोर वक्त होता है, व्यक्ति नहीं। माना कि आज तकलीफें बड़ी है, पर कल कामयाबी भी बड़ी होगी। तो कह रहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि वक्त जो होता है आपका साथ नहीं देता है। आप मेहनत कर रहे हैं, व्यक्ति नहीं, आप कमजोर नहीं है, व्यक्ति नहीं कमजोर है आप। कमजोर उस समय का वक्त होता है। कहते रहे कि ये हमारा समय नहीं था। बहुत बार आप सुने होंगे कि ये हमारा समय नहीं था। बहुत बार हम हार जाते हैं किसी काम में, तो उससे कहते हैं कि वक्त हमारा नहीं चल रहा है, ये समय हमारा सही नहीं चल रहा है। तो व्यक्ति उस समय जो कमजोर नहीं है। कि माना कि आज तकलीफें बड़ी है, जब आपका वक्त साथ नहीं देता है तो निश्चित रूप से उस समय लगता है कि दुनिया की सारी समस्याएं जो है हम ही को है। तो माना कि आज तकलीफें बड़ी हैं, पर कल कामयाबी भी बड़ी होगी। लेकिन ये जब तकलीफें थोड़ी थोड़ी सी चीज के लिए आप कहीं नहीं, आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाता है, कहीं कुछ थोड़ी सी समस्या के लिए कहीं कोई दिक्कत आ जाती है, तो लगता है तकलीफ बहुत ज्यादा हमको है। लेकिन उसी को सुधार करके धीरे धीरे जो हम लोग बढ़ते जाते हैं, तो वो उस कामयाबी जो है और बड़ी जो है हासिल होती है। ये आप निश्चित रूप से जानिएगा। अगर कहीं आप थोड़े थोड़े रुक रहे हैं, कहीं मान लीजिए किसी सिलेक्शन में आप थोड़े से रुक रहे हैं, थोड़े से मार्क के लिए, तो और मेहनत करेंगे, हो सकता है और बड़ी एग्जाम निकले। हम कई लोगों को ऐसे देखे हैं, वो छोटे चीज का एग्जाम करते थे, छोटे चीज का एग्जाम की तैयारी करते थे, और वो किसी कारण से छोटे एग्जाम में नहीं हुए, और उसको जो है मेहनत बाद में की है, और मेहनत किया और अपने आप में सुधार किए, वो बाद में आईएएस तक बने हैं। अपने जान परिचय के लोगों को जान रहा हूं, ऐसे अपने साथ जो पढ़ने वाले बच्चों को ऐसे जान रहा हूं। तो जो है इसीलिए जो है वक्त जो है, ये कह लीजिए कि उस समय का वक्त हमारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन ये जो है आपका कामयाबी जो होगा फिर बड़ा होगा। तो शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के साथ लेक्चर का। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आज मनाया जा रहा है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जा रहा है? 8 सितंबर को मनाया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। इस वर्ष का इसका थीम है, थीम इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। इंग्लिश में देखेंगे प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, मतलब बढ़ावा देना है बहुभाषीय शिक्षा को, लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। तो साक्षरता होना चाहिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए एंड शांति के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट थीम हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 2024 का अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का ये थीम है। तो यूनेस्को द्वारा 1966 में जो है इसकी घोषणा की गई थी, और 8 सितंबर 1967 से इसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्या है कि 1965 में जो है दुनिया के कई देश जो है जो असाक्षरता है यानी निरक्षरता है, उसको खत्म करने के लिए ईरान के तेहरान में जो है इकट्ठा हुए थे। शिक्षा मंत्री कह लीजिए, शिक्षा से संबंधित लोग। तो वहां ये जो है डिस्कशन हुआ इस बात पे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, कि देश दुनिया में कोई निरक्षर न रहने पाए, उसके लिए ये जो है समझौता किया जाए। तो 1966 में जो है यूनेस्को द्वारा, ये चीज आप हमेशा यूनियन द्वारा ज्यादा करके पूछते हैं, ये यूनेस्को द्वारा इसका घोषणा किया गया है। ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है कई बार इस मॉडल में पूछा जा सकता है कि इसकी घोषणा जो है, ये जैसे मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जा रहा, तो यूनेस्को इसको घोषणा किया, तो यूनेस्को मुख्य रूप से इसको यूनेस्को ही मनाएगा ना कि यूनियन मनाएगा। तो इसीलिए जो है ये पूछा जाता है कि
कौन सी संस्था इसको घोषणा किया था या कौन सा संस्था मनाया है। तो ये चीज कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यूनेस्को इसको मनाया है, ये चीज हम यूनेस्को के बारे में कई बार बता चुके हैं। इसको आप डिटेल में हमें जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका फुल फॉर्म क्या है, हम आपको इसका हेडक्वार्टर बताते रहे। पेरिस में है इसका हेडक्वार्टर, फ्रांस में। तो ये जो है 1967 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है और दुनिया भर में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दिवस मनाया जाता है, आपसे बता ही दिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कब तक 500 मिलियन टन घरेलू इस्पात उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो विकल्प में है 2030, 2032, 2028, 2034। सही उत्तर आपका रहेगा 2034। ये केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अभी हाल ही में एक संबोधन में कहा है कि भारत सरकार जो है घरेलू इस्पात उत्पादों को जो है 500 मिलियन टन तक ले जाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। तो ये जो है 2034 तक जो है हम प्रयास करेंगे कि घरेलू इस्पात उत्पादन का जो है 500 मिलियन टन प्राप्ति हो। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में चर्चा में रहे, ये देखिए यहाँ टिक लग गया थोड़ा सा, हाल ही में चर्चा में रहे कोन्याक जनजाति किस राज्य से जो है किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। तो ये टिक लगे, इसको ना आप काउंट करिएगा। असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। तो सही उत्तर आपका रहेगा नागालैंड। कोन्याक जनजाति जो अभी न्यूज में है, क्यों न्यूज में है आपको बताते हैं। कोन्याक जनजाति, ये देखिएगा, ये कोन्याक जनजाति है, नागालैंड में कोन्याक जनजाति इस तरह से है। ये अपने चेहरे पे जो है स्याही गोदाई के लिए जो है गोदाई की स्याही से पहचानी जाती है। तो ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। तो नागालैंड की कोन्याक जनजाति ने असम बॉर्डर जो है, असम बॉर्डर मैप में सुधार की मांग की है। केंद्र सरकार से ये मांग किया है कि जो असम से और नागालैंड की बॉर्डर है उसको जो है सुधारा जाए, वो बॉर्डर जो है सही नहीं है। कहने मतलब कह सकते हैं कि असम सरकार जो उसको इंक्रोचमेंट कर रही है, उसका जो अतिक्रमण कर रही है। तो इसीलिए जो है इन्होंने मांग किया है, तो इसलिए न्यूज में है, मांग की है कि इस बॉर्डर में सुधार किया जाए। कोन्याक अपने चेहरे पर गोदाई के लिए जो है स्याही से पहचानी जाती हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मुख्य रूप से जो है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और उसके आसपास थोड़े बहुत जो है पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नागालैंड में पाए जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको हम मैप में दिखाए हैं आपको, देखिएगा ये असम है, ये नागालैंड है आपका, ये बॉर्डर लग रहा है, देख रहे हैं आप। तो ये जो है इसका बॉर्डर जो है, ये इन्होंने कहा है कि इसको सही से फिर से डिक्लेयर किया जाए कि ये बॉर्डर कैसे कहां तक है। तो ये हो सकता है असम सरकार जो ज्यादा बढ़ के ली हो, या हो सकता है इनको कुछ लग रहा हो ऐसा, तो इसीलिए जो उन्होंने कहा है कि जो है इस बॉर्डर को असम बॉर्डर मैप में जो है सुधार किया जाए। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है, तो नागालैंड में पाई जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे ये पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन कि यहाँ देश आप म्यांमार है, देख लीजिए आप, ये म्यांमार, ये चीन है ऊपर, तो म्यांमार यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ तक नीचे। तो आप पूछा गया है कई बार कि मतलब असम जो है ये कौन कौन से राज्य जो है म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। तो देखिएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये जो है 4 राज्य इससे सीमा साझा करते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया है। उसके बाद एक बार क्वेश्चन आपसे कई बार क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार पूछा गया है कि नागालैंड ऊपर है या मणिपुर ऊपर है। तो ये क्वेश्चन आप देखिएगा, इस क्वेश्चन को ऐसे याद कर लीजिएगा कि नाग का जो है मणि होता है सब जानते हैं। तो नाग ऊपर रहेगा, मणि नीचे रहेगा। तो जो है नाग पहले आएगा फिर मणि आएगा। तो इस तरह से ऊपर नाग नीचे मणि, तो इस तरह से याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है और ऐसे कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि इस सीमा पर जो है ऐसे मुझे कोई अंशांश दे देगा, इसके जो ऊपर कौन है नीचे कौन है। तो ये थोड़ा आपको याद रखने में जो है सहायक होगा। जैसे बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश से आपको जो है मिजोरम जो है सीमा साझा करता है, ये चीज आप याद रखिएगा। त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, ये पश्चिम बंगाल हो गया। तो इस तरह से जो है याद आप देखा करिएगा, असम तो है ही है। तो इस तरह से आप मैप में जो है जब भी मैप देखिए तो कोई उसमें जो है लोकेशन ढूंढा करिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको बहुत इसमें हेल्प कर सकता है कि कैसे जो है आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा जाता है। तो इस तरह से अब यहाँ जो है आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि इस पूर्वोत्तर जो है भारत में
8 राज्य हैं, आप सब जानते हैं सिक्किम को लेकर के। यहाँ सबसे जो है ऊंचा चोटी कौन है और किस राज्य में है, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है। 2100 कुछ मीटर ऊंचा है, आप इतना बता दे रहे हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में होकोतो होतेजे सेमा ने किस खेल में कांस्य पदक जीता है, जो नागालैंड से पहले पैरालंपिक पदक विजेता है। तो विकल्प में है 60 फुट, तैराकी, डिस्कस थ्रो, हाई जंप। तो किसमें इन्होंने जीता है, ये 60 फुट में जीते हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन्होंने पुरुषों की 60 फुट F57 कैटेगरी में स्पर्धा में ये अवार्ड जीता है, कांस्य पदक जीता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो ये नागालैंड से अभी तक का, अभी नागालैंड के बारे में आपको बताएं, ये जनजाति के बारे में कोन्याक, तो ये नागालैंड से पहले पैरालंपिक विजेता है। अब देखिएगा, कोई भी पदक पाए, हम नहीं कह रहे कि गोल्ड या सिल्वर या ब्रॉन्ज पाए, कोई भी ब्रॉन्ज पाए, तो कोई भी अवार्ड पाए, तो नागालैंड से पहले व्यक्ति हैं जो पैरालंपिक में जो है अवार्ड पाए हैं। तो ये किसी राज्य के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई पहला व्यक्ति है जो अवार्ड पाया है। तो इसलिए जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस राज्य से है, तो ये सेना में है। इनको जो है किसी कारण से इनका हाथ जो है सेना के काम में ही करते करते कुछ दिक्कत हो गया था कि कहीं दब हो गया था हाथ, तो उसकी वजह से ये जो है पैरालंपिक में खेलने लगे। इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में विश्व कृषि मंच वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम बोर्ड में किस भारतीय को चुना गया है। तो सही है, आपका सही क्या है कि विकल्प में सुरेश प्रभु, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल। सही उत्तर आपका रहेगा सुरेश प्रभु। सुरेश प्रभु को जो है रेलवे बोर्ड में चुना गया, रेलवे बोर्ड के ये रेल मंत्री, पूर्व रेल मंत्री रह रहे हैं, उसकी वजह से याद आ रहा है। तो पूर्व रेल मंत्री रह चुके हैं, इसीलिए जो है इनको विश्व कृषि मंच में जो है चुना गया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम में किसी भारतीय को चुना गया, तो सुरेश प्रभु हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री, रेल मंत्री तक का जिम्मे संभाल चुके हैं और इस समय जो है राज्यसभा के सदस्य हैं। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखिएगा, विश्व कृषि मंच के अध्यक्ष जो है रूडी रबिंग जो है, इन्होंने कहा कृषि क्षेत्र के भविष्य को आकार देने के लिए सुरेश प्रभु की विशेषज्ञ को महत्वपूर्ण बताया। तो उनकी जो विशेषज्ञता है उसको इन्होंने महत्वपूर्ण बताया है, विशेषज्ञ नहीं विशेषज्ञता कह लीजिए, को महत्वपूर्ण बताया है। और इस मंच का उद्देश्य होता है कृषि क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों को एक साथ ला करके वैश्विक खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी जो है, सतत अनुप्रयोग यानी सस्टेनेबल जो प्रैक्टिस और नीतिगत मुद्दों से संबोधित करना, मतलब उसको सॉर्ट आउट करना होता है इसका उद्देश्य। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मनीष कुमार गुप्ता को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो विकल्प में अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम, बिहार। सही उत्तर आपका रहेगा अरुणाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जो है गृह मंत्रालय द्वारा इसे जो है नियुक्ति दी गई है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये धर्मेंद्र कुमार का स्थान लेंगे। तो किसका स्थान लेंगे ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जो है इसको नियुक्त किया गया इनको अरुणाचल प्रदेश में। अभी बिहार के हम दो दिन हुआ, 2-3 दिन, अभी आपको पता है बिहार के डीजीपी कौन बना है, तो इसको आप कमेंट करके बताइएगा। हम इसलिए तुरंत नहीं बताते हैं क्योंकि जो आप लोग कम से कम उसी बहाना जाके देखेंगे, जो पढ़ेंगे, पढ़ने वाले बच्चे तो जाके देखेंगे, जरूर देखेंगे, और जिनको नहीं पढ़ना है, मस्ती करना, उनका तो भाई कोई बात ही नहीं है। तो जो हम पूछे मान लीजिए, तो आप जाके वहां मान लीजिए आपको याद नहीं है, हम नहीं कह रहे कि आपको याद ही है, लेकिन आप जाके पीछे नोट्स बनाए होंगे, तुरंत देख लेंगे, तुरंत जो है आप बता देंगे, कमेंट करेंगे या सर्च करके बताएंगे, कमेंट करके एक बार बताएंगे, तुरंत जो है ये चीज आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसलिए पूछा जाता है क्वेश्चन। और क्वेश्चन आप हमेशा जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको आप कमेंट में बताने से आपकी जो इंगेजिंग है लेक्चर में वो बढ़ जाती है। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ये देखिएगा, ये है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका। अरुणाचल प्रदेश के नए चीफ सेक्रेटरी बने। आप जान लीजिएगा, चीफ सेक्रेटरी जो होता है मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है, और सभी सचिवों का जो होता है चीफ सेक्रेटरी, सभी सचिवों का जो मुख्य होता है। कहने का मतलब जो होता है प्रशासन में सबसे बड़ा अधिकारी यही होता है। दोस्त अगर चैनल पे नए हैं
तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि लेक्चर कैसा है, और जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको बताइएगा, और अपने दोस्तों तक जो है जरूर शेयर कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं फिर अगले क्वेश्चन के साथ। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने वृंदावन ग्राम योजना की शुरुआत की है? तो विकल्प में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड। सही उत्तर आपका रहेगा एमपी सरकार जो है इसको घोषणा की है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, मोहन यादव वहां के सीएम है, उन्होंने घोषणा किया है। तो इसका उद्देश्य है चयनित ग्राम जो है, चयनित ग्राम पंचायत को आदर्श गांव में बदलना। तो आदर्श ग्राम में जो है इसको बदलना है, आदर्श ग्राम बने। और इस योजना के माध्यम से गायों की देखभाल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस राज्य में पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? विकल्प में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर आपका रहेगा राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया है कि आने वाले समय में जितनी भी भर्तियां की जाएंगी पुलिस विभाग में, तो उसमें 33% आरक्षण जो है दिया जाएगा। तो राजस्थान सरकार ने यह निर्णय लिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है। इसके पहले आप देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं को 20% जो है आरक्षण देने के लिए कहा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि बिहार सरकार कितने % आरक्षण दे रही है महिलाओं को इस मामले में। अगला देखिएगा, ये है, देखिएगा राजस्थान का मैप है। तो राजस्थान में अगर आप देखेंगे तो जैसलमेर इधर सबसे पश्चिमी जिला है, ये राजस्थान की राजधानी जयपुर है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको लोकेशन आप देखा करिएगा। अब राजस्थान की जो स्पेशल, जो राजस्थान के निवासी है, वो सबसे उत्तरी जिला, सबसे पूर्वी जिला, सबसे दक्षिणी जिला, सबसे पश्चिमी जिला जरूर कमेंट करके बताया करिएगा। इससे जो आप हमेशा के लिए याद रखेंगे सबसे बड़ा जिला कौन है क्षेत्रफल में, जनसंख्या में, ये सब चीजें आप जो है इस राजस्थान स्थानीय परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ जो है राज्यसभा की सीटें देखेंगे तो 10 सीट राज्यसभा की है, 10 सीट है। उसके बाद लोकसभा की देखेंगे तो यहाँ 25 सीट है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। विधानसभा की 200 सीट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत और किस देश की सेना के बीच, सॉरी यहाँ सेना होगा, तो भारत और किस देश की सेना के बीच युद्ध अभ्यास नामक एक्सरसाइज किया जाएगा? तो कल से जो है शुरू हो रहा है, 9 से लेकर के 25 तक है, 24 तक, सॉरी। तो 9 से लेकर के 24 तक ये जो है सितंबर तक ये चलेगा अभ्यास। तो किस देश की सेना के साथ ये शुरू किया गया है या होगा? तो फ्रांस, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर आपका रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। यूएसए के साथ ये एक्सरसाइज 9 सितंबर से 24 सितंबर तक किया जाएगा। और कहाँ किया जाएगा? तो ये 20वां संस्करण होगा इसका, जो अब की बार होगा ये राजस्थान के जो है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ये किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। पिछली बार जो है इसका 19वां संस्करण अलास्का में किया गया था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, फोर्ट बेनराइट नामक स्थान पे अलास्का यूएसए में किया जाता। यानी एक बार जो है यहाँ किया जाता है, दूसरी बार यूएसए में किया जाता। तो ये जो है अल्टरनेटिव चलता रहता है। इम्पोर्टेंट हो जाता है। की बार सबसे बड़ा जो है ये सबसे बड़ा इसमें अभ्यास जो है होने का रिकॉर्ड बनाने की उम्मीद है, क्योंकि 600 से अधिक दोनों देशों से सैनिक इसमें भाग ले रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। यूएसए के साथ ये अभ्यास हम 2002 से कर रहे हैं। ये देखिएगा अभ्यास का कुछ तस्वीरें, पुरानी तस्वीरें हैं। फिर देखिएगा अगला, स्पेन में आयोजित U20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में ज्योति बेरवाल ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो विकल्प में है 66 किलोग्राम, 70 किलोग्राम, 76 किलोग्राम, 80 किलोग्राम। सही उत्तर आपका रहेगा 76 किलोग्राम यानी 76 किलोग्राम भार वर्ग में। कौन है ये? ज्योति बेरवाल। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। कहाँ हो रहा है? तो स्पेन में आयोजित हो रहा है। ये चीज आप पोंटे बेदा नामक स्थान पे आयोजित हो रहा है। ये देखिएगा स्पेन की राजधानी मैड्रिड, ये है इसकी राजधानी। अब इसका लोकेशन देख लीजिएगा, बे ऑफ बिस्के इधर है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन इधर है, इधर जो आप मेडिटेरियन सी। दूसरे नंबर यहाँ जो है
कौन से देश से ये सीमा साझा करता है, तो फ्रांस से सीमा साझा करता है। दूसरे नंबर यहाँ पुर्तगाल है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बीच में जो है एक देश है यहीं आसपास, तो वो आप देख सकते हैं मैप में जाकर के। और ये जो है यहाँ कौन सी जल संधि है ये आप बताइएगा, कि जो है इधर अफ्रीका आ जाता है तो अफ्रीका से, और इधर यूरोप से कौन सी जल संधि द्वारा जो है ये मेडिटेरियन सी में जुड़ा होता है। तो आप जाके लोकेशन में देखा करिए, जो चीज पूछ रहे हैं अगर निश्चित रूप से ये चीज आप करते रहेंगे तो आप आने वाले समय में देखेंगे हमारे पढ़ाए हुए से डायरेक्ट ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये जो है आप, हम हल्के में नहीं कह रहे, ये चीज आप जाके देखिएगा, आप तब पता चलेगा कि हाँ हम किस तरह से कह रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में सुपर टाइफून, ये क्या है, सुपर टाइफून है यागी नाम से, यागी ने किस देश को प्रभावित किया है, यानी कौन से देश में तबाही मचाई है। तो विकल्प में चीन, फिलीपींस, जापान, दक्षिण कोरिया। सही उत्तर आपका रहेगा चीन। दक्षिण पूर्व चीन में जो है ये टाइफून आया है यागी नाम से, तो ये जो है चीन को जो है काफी बड़े स्तर पे प्रभावित कर रहा है। उसके बाद देखिएगा महत्वपूर्ण जो है चक्रवात 2024 में कौन कौन से आए हैं। तो अभी हाल ही में आपको जल्दी ही, हमको लग रहा 10 दिन भी नहीं हुआ पढ़ाए हैं, ये सान जो है जापान में टाइफून आया, जो जापान को काफी बड़े स्तर पे प्रभावित किया। वहां जो है इमरजेंसी भी घोषित किया गया, इमरजेंसी क्या कहते हैं, अलर्ट जारी किया गया है। तो एमफिल जो होता है, एमफिल कहाँ आया था, इससे पहले लगभग 1 महीना हो गया, तो जापान में ये भी आया था। जापान जाने रहे किस तरह से जो है चक्रवात और भूकंप से प्रभावित होता है। अल्बारो जो होता है ये मेडागास्कर में आया था, ये 2024 का पहला चक्रवात है। तो मेडागास्कर का आप लोकेशन देखेंगे, हिंद महासागर में जो है ये स्थित है, सबसे बड़ा हिंद महासागर में द्वीप कह सकते हैं। तो ये जो है यहाँ सबसे पहला अल्बारो नामक वो आया था 2024 का। रेमल बंगाल की खाड़ी में है, इसको भी आप जानते होंगे, इसको ओमान ने नाम दिया था। जो ये चीज आपसे पूछा जा सकता है भी, और पूछा जाता है कि ये चक्रवात कहाँ आया, किस देश ने इसका नामकरण किया। तो चक्रवात के बारे में पूरा आपको कभी डिटेल में बता देंगे कैसे इसका नामकरण होता है। इसके जो हिंद महासागर के आसपास जितने देश हैं वो मिल करके एक संस्था बनाया है, एक जो है समझौता कर लिए कि हर चक्रवात का एक अलग देश जो है नाम देगा। तो अगला चक्रवात, अगर एक बार एक चक्रवात का नाम कोई दूसरा देश दे दिया तो फिर अगला दूसरा नाम देगा, दूसरा कोई देश है, तो बता देंगे पूरा कभी इसमें। असना अभी जल्दी ही न्यूज में था, असना अरब सागर में आया, लगभग 10 दिन हुआ, तो ये पाकिस्तान ने इसको नाम दिया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है असना अरब सागर में, और ये जो है रेमल बंगाल की खाड़ी में, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है इस तरह से। और चक्रवात का जो आप देखेंगे, चक्रवात जो है, चक्रवात इस पूरे देश में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है पूरे क्षेत्र में आता है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम होता है। जैसे चीन में जो है, चीन और फिलीपींस वाले क्षेत्र में इसको टाइफून कहते हैं, वही जापान में इसे टाइफू कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इसे बिली कहते हैं। उसके बाद यहाँ आप हिंद महासागर में देखेंगे चक्रवात कहते हैं, हिंद महासागर के आसपास वाले क्षेत्रों में। यहाँ जो यूएसए के क्षेत्र में इधर देखेंगे तो हरिकेन कहते हैं। तो इसको जो है कई बार ये पूछा जा चुका है और जाता है लोकेशन की, इस चक्रवात का क्षेत्र में कैसे कैसे नाम है। तो ये चीज मैप से आकर के जाके आप पढ़ लीजिए, तो उसके बाद इसको डिटेल देख लीजिए कि मतलब जो क्वेश्चन पढ़िए उसको बढ़िया से पढ़िए, कि वो बाद में आए तो वहां से छोड़ने ना पाए। तो अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से जल संचय जन भागीदारी योजना शुरू की है। तो विकल्प में सूरत, बनारस, झांसी, जयपुर। सही उत्तर आपका रहेगा सूरत में प्रधानमंत्री मोदी ने ये लॉन्च किया है। तो यह अभियान जो है जल शक्ति मंत्रालय का एक पहल है। यह अभियान जल शक्ति अभियान यानी कैच दी रेन की तर्ज पर ही जो पहले से चल रहा है, ये अभियान कैच दी रेन आप सब जानते होंगे कि जो है वर्षा को पकड़ो, तो ये अब जल संचय अभियान ये भी है, तो पहले से चल रहा उसी के तर्ज पर ये है। इसका उद्देश्य जल संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी यानी कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा, जिससे जो है ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम कई सारे जो है इस पे नए नए टॉपिक है कवर करते रहेंगे, लेकिन आपका सपोर्ट जो है पहले जरूरी है। तो धन्यवाद आज के लिए, फिर मिलते हैं नए सेशन में। और ये महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आज शाम तक हो सकता है
पूरा मंथली का अगस्त मंथ का पूरा करंट अफेयर्स जो है आपको पढ़ा दिया जाए, तो आप वहाँ उसको जो है जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छे लेवल पे जाकर के पढ़ाया जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन पक्का है पूछा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर।